जी बेटे, ये क्वेश्चन किया हमने अभी। भाई देर बाद हमारे को 1/2 माइनस साइन dx हमारे को इसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, डोमेन निकालने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि आगे भी जीरो होगा ही नहीं होगा। हमें मालूम है साइन dx का कभी तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये एक्स सारी वैल्यूज पे एक्स करेगा। डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज निकालने के लिए हमारे को देखना होता है कि y की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक आएगी। मैंने बोला साइन dx जो है वो हमेशा -1 से बड़ा 1 से छोटा होगा 1 प्लस। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे 2 माइनस साइन dx थी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस साइन dx इज ग्रेटर इक्वल टू -1। इन सभी में आपने 2 ऐड कर दिया तो 2 + 1 इक्वल टू 2 माइनस साइन dx इज ग्रेटर इक्वल टू 2 माइनस 1। 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 माइनस साइन dx इज ग्रेटर इक्वल टू 1। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/3 इट्स लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन dx लेस देन इक्वल टू 1 बाई 1/3 to 1। तो y belongs to 1/3 to 1 क्रॉस। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। कोई शिकायत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ तो भी करना होगा गलत हमारे पास। रूट के अंदर कोई भी जो क्वांटिटी है नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होगी। पूरे जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। आप लोग देखेंगे कब ये जीरो से बड़ा आ रहा है। अगर मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होगा, मुझे सिर्फ इसका अगर ग्राफ बनाना होगा, बड़ा है ग्राफ। तो मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होगा। समझ रहा है। रिटर्न दीजिए फंक्शन का स्क्वायर रूट। राइट, समझ लोगे आप।
तो हो गया बेटे। नहीं है एक्सप्रेशन है वो फ्री का बड़ा होगा इसके और नंबर एक्सेप्ट इंटीजर इसके लिए बंदीन होगा हमारे पास और दिया नंबर एक्सेप्ट इंटीजर ये वाला भी पॉजिटिव आएगा x - b रेडियन पे फंक्शन तो हमसे पॉजिटिव आएगा तो ये फ्रेंड्स टू पार्ट होगा ज्यादा ग्राफ बनाया तो कंसीडर टू पार्ट समझ आया इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आ जाता तो x प्लस में रिटर्न की जगह x इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आ जाता तो मान लो x प्लस में रिटर्न की जगह x तो बेटे सोच के देखो स्क्वायर रूट वाला जो है कि पॉजिटिव होना चाहिए अंदर है ना मैं कहना चाहता हूं कि x इज पॉजिटिव तो रिटर्न लीजिए फंक्शन भी पॉजिटिव होगा डैश 0.1 भी क्यों ना हो तो मगर उस केस में x प्लस रिटर्न लीजिए फंक्शन जो है पॉजिटिव आ जाएगा लेट्स से 0.1 होता तो 0.1 देता है 0 देता है ऐसा हो सकता सब 0.1 आया तो x पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा ही आएगा अगर x 0 हो जाए तो ये ग्रेटर लीजिए फंक्शन भी 0 रहेगा x प्लस 9 ग्रेटर लीजिए फंक्शन 0 आ जाएगा 0 पे तो डिफाइन नहीं होगा ये समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड x अगर नेगेटिव अगर आ जाए इसका ग्रेटर लीजिए फंक्शन भी नेगेटिव आएगा x अगर नेगेटिव अगर आ जाए तो इसका ग्रेटर लीजिए फंक्शन भी नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है x प्लस ग्रेटर लीजिए फंक्शन 10 0 जब x नेगेटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर एक्सिस करवाने के लिए तो शुड बी पॉजिटिव डिनोमिनेटर में तो 0 पे नहीं होगा सिर्फ इस केस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन एक्सिस्ट करेगा इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू की पॉजिटिव आएगा ये
डाल दो बेटे। लॉगरिथम आता थोड़ा बहुत आपको या नहीं? तो पढ़ाया था मैंने, तो का ग्राफ पढ़ाया था या नहीं? ये डाल दो। तो फिर इसको डोमेन ट्राई करोगे एक बार, यशिका? Oh, yes, sir. एक दिन ट्राई करोगे बेटे? Yes, sir. Yes, sir. रजत के हाल चाल बेटे? बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करते हैं करो यार। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। लोग के बारे में सीधे याद है कि नहीं? लोग का डोमेन क्या होता है बताओ? भाई तुमको लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ बताया था मैंने आपको, ये वाला ग्राफ बता। लॉग ऑफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा? ये मशीन काम कब करेगी? जब एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा, एक्स के पॉजिटिव। भाई देखो तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। दो तीन चीजें देखिएगा। आपको एक बात बताई थी ना, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, याद है नहीं? फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, याद है मैंने सिखाया था, ये अगर x1 अगर है हमारे पास, ये y1 अगर है, ये x2 अगर हमारे पास है, ये y2 अगर है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने बोला था x2 अगर x1 से बड़ा है तो y2 जो है y1 से बड़ा आ जाएगा। तो x2 जो है x1 से बड़ा आ जाएगा, यहाँ पर log of x2 जो है log of x1 से बड़ा आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। इतना होता है अगर बेस a जो है 1 से बड़ा होगा, तब होता है बेस a जो है 1 से बड़ा होगा। यहाँ हम देखते हैं ये मशीन काम कब करेगी। देखो log of something, log of something, log of something, इसको अगर देखते हैं कि log of something इसमें एग्जिस्ट कब करेगा? 18x minus x square plus 77 is greater than 0, तो 1 is and तो सबके लिए देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लेकिन log of something आ रहा है, log of log to the base 5, log to the base 3, 18x minus x square plus 77 is greater than 0। ऑलरेडी इसमें आ गया, नहीं कहना चाहता log of something एग्जिस्ट कब करेगा, तो ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी इसमें पता होना पड़ेगा, देखना है कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या बोला, log of x2 अगर x2 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा होता है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए, log of x2 तो इसे x ने और 0 से बड़ा है, इसका मतलब है x2 शुड बी ग्रेटर देन log of 0 का log of 1 तब ये तो log 1 पे तो 0 होता है, समझ आए? दो चीजें करेंगे, ये वाला पॉजिटिव वाला की एंड ये वाला पॉजिटिव वाला की, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमारा नेट आंसर होगा।
पर मैक्सिमम में कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 18x + 77 20 नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये सारा लेस देन 0 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड ये log of x2 है, इसको मैं लिख लूं, 0 का मतलब इस ग्रेटर देन log of 1 लिख लूं, तो दैट इज फाइन, हम लेंगे तो log 1 0 है, इसका मतलब ये log to the base 3 18x minus x का स्क्वायर माइनस 77 should be greater than 1, ये समझ में आया, log 1 0 होगा, तो log x2 इतना पूरा x होगा, log x2 is greater than log x1, x2 is greater than x1, या अगर आप यहाँ तो ये वाली बात लिख सकते हो, log of x to the base 3 अगर x होता है तो डेफिनेशन क्या कहती है, n इक्वल टू a raised to the power x, याद है, यदि अगर मतलब बेस a 1 से बड़ा है तो मैं ग्रेटर देन का नाम डाल दूंगा, ये बड़ा बड़ा आ जाएगा, तो बिलो में रहने देते हो, अगर आपको क्या हो जाएगा 5 raised to 1 हो जाएगा, 5 raised to 0 is 1, log of x2 to the base a is greater than 0, तो the base a जो 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 5 की पावर 0 1 कहां से भी आ जाएगी, समझ आए, कोई शिकायत, ठीक है, ठीक है, समझ आए बच्चे, रजित कोई शिकायत, नो सर। अगर बेस लेस देन 1 होता तो डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट आएगा, यहाँ पर क्या है 18x minus x का स्क्वायर should be greater than 3 raised to the power 1, 3 की पावर 1 चला जाएगा, 1 में क्यों आया था, ये नहीं, log of x to the base 3 अगर greater than x अगर है तो n greater than a raised to power x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, टाउ तो सारा हमारे पास 0 is greater than x का स्क्वायर प्लस 18x तो 18, तो बोला बेसिक का मतलब याद है, अगर प्लस 0 पुट करेंगे 7 और 11 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, नेगेटिव साइन अगर है हमारे पास तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, यानी इसके साथ तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है, इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, x - 8 x - 10 शुड बी लेस देन 0, बस लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, ये तो 10 की बीच में करना चाहिए, दोनों बेटे, ये कहना चाहता है कि 8 से लेकर 10 के बीच में आता है, या एंड था 7 से लेकर 11 के बीच में था, तो 7 का 11 एंड का मतलब इंटरसेक्शन 8 का 10 दोनों कौन सा कौन सैटिस्फाई करेंगे, ये सैटिस्फाई करेगा, ये तो बिना नहीं, ये जो फंक्शन है काम कब करेगा जब x की वैल्यू अगर आपको 8 से बड़ी 10 से छोटी हुई ऑपोनेंट हो, समझ आया, कोई शिकायत, ये छोटे छोटे जो ये वाला काम है ना सारा बेस के ऊपर डिपेंड करता है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग का साइन आ जाएगा, अगर बेस मान लेते हैं 1/3 अगर होता तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, या आईटी फाउंडेशन क्लासेस में मैं भी करवाऊंगा आपको लोगरिथमिक इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, उसमें मैंने पढ़ाना है सैटरडे वाली क्लासेस में, अब सैटरडे को जो क्लासेस होंगी उसमें लोगरिथमिक इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पढ़ाऊंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काम है, ठीक है, वहां हेल्प करेगा, तो वो सैटरडे को क्लास में कर ले तो बहुत बेनिफिट हो जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बता दो, log 4 log ले सकते हैं, log 4 log मशीन की काम करेगी ना, देखो मेरी बात सुनो, y is equal to log of x to the base 8, ठीक है ना, तो मैंने ग्राफ बनाया था, ये एडजस्ट कब कर रहा है, जब x की वैल्यू से बड़ी वाली डोमेन इसका क्या हो जाएगा, x is greater than 0, log of something to the base 4, एकदम तो करेगा कि ये वाला n सारे का सारा इसको भी greater than 0, मैं ये भी ले सकता था, अगर आपको क्या होगा greater than 0 का मतलब 5 का 0 बना जाएगा, तो इसको ले लेगा अपने, अगर मैं इसको लिखूंगा ना साथ में फिर ये वाली बात तो मैंने तो लेट्स से log 3 to the 18x minus x का स्क्वायर is 77 is greater than 0, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ये 0 से बड़ा है और यहाँ पे 1 से बड़ा हो गया, देखो सेम ये 1 से बड़ी आ गई,
तो 1 से बड़ा है तो 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। कॉमन सोल्यूशन वैसे भी नहीं आना था उसका, इससे पहले उसको नेगलेक्ट कर दिया उसको। हो जाए तो बता दीजिएगा। युवराज समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी सर, आ रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर ना नेक्स्ट समथिंग तो चीजें है कि मैंने आपको याद है m प्लस वाली तो करना है हमारे पास बनेगा ये d1 है, ये d2 है, m प्लस 0 लोगों से d1 इंटरसेक्ट d2 कॉमन डबल हो जाएगा। सिखाया था कभी m प्लस 0 m into 0 m माइनस 0 इनका d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। तो अगर m बाय g होता है ज्यादा सिखाया था मैंने। अगर m और g में अगर वो सब हमारे साथ d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट दो वैल्यू लेंगे यहाँ पर g मैक्सिमम 0 आ जाएगा। याद है क्वेश्चन है हमारे पास एक सिंपल fx देने पाएंगे हमारे पास 1 upon log the base 10 1 log x plus square root of x plus 2 ये सब डोमेन देखना है। करोगे आप लोग? base 10 log 10 होता है कि देख सकते हो log x वाली बात चल रही है तो उसकी आगे जो log x होता है हमारे पास x इसका करता है x टू पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये x इसका करेगा तो 1 माइनस x should be greater than 0 1 should be greater than x should be less than 1 और एक और ध्यान देनी पड़ेगी ये वाला एक्सप्रेशन में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है 1 माइनस x should not be equal to 10 ये not equal to 1। अगर ये 1 के बराबर अगर हो जाएगा तो ये तो log 1 बन जाएगा। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है समथिंग हम 0 नॉट डिफाइन कर जाएगा। इसका मतलब है x should not be equal to 0 x लेस देन 1 तो आ रहा है अगर x 0 भी नहीं होगा ये बड़ी प्यारी बात है ना। log of something एग्जिस्ट कब करेगा बेटे जब ये अंदर वाले जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 1 should be greater than x that is x should be less than 1 समझ रहे हैं? ये वाला एक्सप्रेशन log बनाएगा बराबर अगर ये log अगर ये वाली वैल्यू 1 के बराबर अगर आ जाए तो log 1 0 हो जाएगा समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन में देखते ये वाली बात आ रही है f अपॉन g अगर होता है f अपॉन g का इंटरसेक्शन तो कॉमन तो आ ही रहा है उसमें से वो वाली वैल्यू पे हटाएंगे माइनस में x वो वाली वैल्यू हटाएंगे जहां पर डिनोमिनेटर जो है 0 आ रहा है डिनोमिनेटर 0 कब आएगा ये 1 हो जाएगा ये 1 माइनस x जो है 1 हो जाएगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो log 1 बन जाएगा तो x की वैल्यू 0 भी नहीं आना चाहिए एक्सिस्ट कब करेंगे x प्लस 1 मगर 0 भी नहीं आएगा क्या हो जाएगा मान इंटीग्रेट करके 0 मुझे 0 से कर पाऊंगा समझ आ गया कोशिश कर उसका ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा x प्लस 2 जो है 3 ग्रेटर देन 0 x should be greater than -2
अगर नंबर लाइन में देखूंगा इक्वल टू क्या है, शाबाश डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में होता तो बोलना आपको समझ आए। ये कहना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है माइनस टू से बड़े के लिए आएगा, इससे छोटा आएगा मगर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फंक्शन याद है। कब कब से मीटिंग बंद हो गई थी बेटे, ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही हो रही? बोलो। सर कट रही है बहुत ज्यादा।
आवाज आ रही है क्या बेटे? उनको आवाज नहीं जा रही होगी क्या? युवराज बोल के बताना बेटे। सर आ रही है लेकिन बहुत कट हो रही है। अच्छा, तो कोई गुड। अभी ठीक है या नहीं? हाँ जी सर, लेकिन वो बोर्ड का फोकस वो हो रहा है। अच्छा, वाईफाई का इशू चल रहा है क्या? हाँ जी शायद से। दोबारा से स्टार्ट करके देखें या क्या करें? आ जाएगा वाईफाई या नहीं? अभी ठीक लग रहा है या नहीं बताओ? सर अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। मैंने क्या बोला, थोड़ा डोमेन रेंज देखते ही हैं। समझ में आ रहा है बेटे? इसका डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर माइनस, वेरी गुड। हमने डोमेन अभी किया था इसका, और रियल नंबर ऐसे प्रिंट टीचर्स रेंज। रेंज बताओ, ठीक है? ब्रोकन कर दे। हमारे पास जीरो पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा था ना, 1 को जीरो पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी आता है इस पे। समझ आया बच्चे? इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है बेटे। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? फंक्शन एक्स किसके वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा? क्लास में करवाते डोमेन रेंज को फिक्स करके क्या करवाए फंक्शन क्लास में, फिर आप करवाया था फिर वो मेथड तो आप काम करेंगे वन वन प्रोजेक्ट में ग्रुप में सेकंड ग्राफ की डोमेन रेंज नहीं होता है। तो इसका तो के अंदर पहले कौन सा लागू होना है और फिर आप उसका भी कौन रूट ऑफ एक्स जो है एक्सिस कब करेगा जब ये वाली जो क्वांटिटी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 याद है? ये एक्सप्रेशन एक्सिस कब करेगा जब एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि ये वाला एक्सप्रेशन एक्सिस कब करेगा, दिस इज greater than or equal to 0, 1 minus mod of x upon v, 2 minus mod of x is greater than or equal to 0। मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे कहना चाह रहा हूं, यहां से भी नेगेटिव यहां से भी नेगेटिव कर दूं तो उसका से रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। सर साइन 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 सर साइन अभी तो चेंज नहीं होगा कि यहां पे नेगेटिव है यहां से नेगेटिव किया, तो यहां पे नेगेटिव दिया यहां से नेगेटिव दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन। ठीक है ना? अगर साइन क्या मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो साइन चेंज होता है। अभी क्या कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए mod of x हमने मान लिया that it will equal to t, that mod of x is equal to t, so what we get is t minus 1 upon with t minus 2 should be greater than or equal to 0। So by using Weber method what we get is just put the value of t as 1 and 2 respectively in the numerator we can get in the last circle, for the denominator it is the whole circle, is put right hand side plus sign to the right hand side, outside is change the sign plus minus plus,
By using the values of method conflict, that is, there is a positive sign greater than or equal to 0. So the required solution for this equation is t is less than or equal to 1 or t is greater than 2. Since t is equal to mod of x, it becomes mod of x less than or equal to 1 or mod of x greater than 2. Solution of this is x should lie in between -1 or 1 or it becomes mod of x greater than 2. What are the x is greater than 2? X is less than -2. Is it clear or not? Yes. Common solution is -2, x less than -2, x is greater than 2, x should lie in between -1 and 1. So we have a dark circle at -1 and 1. No circle, open circle which is as -20. So the required solution is -2. X should be less than -2 or -1 less than equal to x less than equal to 1 or x should be greater than 2. Right. Is it clear or not? The required solution is -3 to -2. Equal into 1. Union alpha into 1. The domain of the function. Square root of 1 minus mod of x upon 2 minus mod of x. X minus 2 से छोटा है ये समझ में आएगी नहीं है तो कैसे आएगी अनुपात कैसे है plus x if x is greater than or equal to 0 it is defined as mod of x if x is less than 0 get a graph mod of x we get this it says mod of x what we get is if we get mod of x is equal to 2 we have mod of x is equal to 2 mod of x की वैल्यू 2 आएगी तो इसका मतलब है y is equal to 2 this is 2 comma 2 this is minus 2 comma 2 we are having mod of x is greater than 2 that is y is greater than 2 so we get this graph only it is mod of x is greater than 2 mod of x is greater than 2 this one or this one it happens when x is greater than or equal to 2 तभी आएगा जब x की जो वैल्यू है उसे बड़ी या बराबर आएगी और when x is less than or equal to -2 is it clear or not it happens when x is greater than 2 then we have x is greater than 2 or x less than -2 mod of x greater than 2 means x should be greater than 2 or x should be less than -2 mod of x less than or equal to 1 if it says mod of x less than or equal to 1 the graph of mod of x is like this mod of x less than or equal to 1 means mod of x equal to 1 we can find the intersection of 1 comma 1 and 1 comma 1 mod of x less than or equal to 1 means we get the graph of this new line of like this common solution of this figure is x lies in between 1 and 2 mod of x की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी बिंदु 1 लाइन कब आएगी जब x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी 1 से छोटी आएगी दैट इज x lies in between -1 and 2 इजी ये ग्राफ समझ में आया बेटे हाँ जी सर और हो रहा होगा लेवल क्लास का काम नहीं करा बेटे बेटे का मैंने जब पढ़ाया था आईटी फाउंडेशन वाले लेक्चर में ये सारी चीजें अपने कंप्लीट करना होगा
इसको कुछ मजा आ रहा थोड़ा सा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंप्रूव हो रहे हैं। पढ़नी थी। वेरी गुड क्वेश्चन। given to be 1 big square of into x square plus into x minus 6. Domain of the following. बताओ बच्चे। अगर डिनोमिनेटर में है रूट के अंदर कैसे करेंगे? ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा? into x square minus into x minus 6 should be greater than 0. It means by splitting the middle term, what we get is plus twice of greater than function. It should be greater than 0. Just take into x as common. We get z of x minus 3 plus 2 as common. Z of x minus 3. This should be greater than 0. What we get is z of x plus 2, z of x minus 3 should be greater than 0. The baby method minus 2 and 3 plus minus plus all circle. And what the question becomes? This is minus 2. Z of x less than minus 2. Condition only value. One पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, ऐसे लगेगी, 4 पे 4 आएगा,
पांच बना लेंगे, पांच बनेगा, पांच या जी लेस देन माइनस टू का मतलब क्या है, उससे कम होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कर लेस देन इक्वल टू माइनस बी, ये फंक्शन जब भी बोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा, अगर माइनस थ्री वाली वैल्यू वहां से कहां तक आ रही है, यानी इसका वैल्यू तो एक्स लेस देन माइनस टू से आ रही है, माइनस टू छोटे वाले रख देंगे चला जाएंगे, और इसका मतलब क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी क्या बोल रहे हैं, फंक्शन जब भी बोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा, दिस इज ग्रेटर देन 3 का मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसके ऊपर 4 कब आएगी, 4 पे आएगी, इसका मतलब क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये समझ में आया, माइनस थ्री के कौन से कौन तक आएगी, माइनस 2.01 पे रखोगे तो भी माइनस थ्री चला जाएगा, माइनस 2.01 रखोगे x की वैल्यू तो इसकी वैल्यू माइनस थ्री चली जाएगी ना हमारे पास, नेट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, the final answer is minus infinity to minus 2 upper interval union नहीं इसमें 3.1 लगे 3 आएगा ना, मगर हमारे पास की वैल्यू 3 से बड़ी चाहिए, इसकी वैल्यू कम से कम एक फंक्शन या 3 से बड़ा चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम 4 तो लेगा, अगर हम इसमें 3.1 के रखोगे x क्यूब 3.1 रखोगे तो 3 देगा, 3.99 रखोगे तो फिर यहाँ से देख लेंगे, अगर 3.99 रखोगे आप लोग तभी कम चीज दे रहा है, इसका पे और रखते 4 देगा, इसलिए वाला थोड़ी देर स्प्लिट 4 लिया, कल हमने क्वेश्चन कर दिया था, कल एक क्लास में नहीं बताया था कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, सो सॉल्यूशन बताया था लोगों ने, वेयर एन इज एन यूनिटी, कल किया था, याद है या नहीं, याद है, जल्दी बाहर बनी, दिस इज ग्रेटर देन n, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था x should be greater than equal to n plus, n is n, याद है, तो हम उसमें तो बताए थे ग्रेटर देन फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ये आ गया था, दिस इज ग्रेटर देन n, x should be greater than equal to n plus 1, तो वो क्लास का जिसने बच्चे ने क्लास रेड कर ली, ये दिन में इस साल तब जरा का ऑनलाइन उसका भी दिया था, इसलिए पढ़ना होगा तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा कल वाली क्लास के, 2 घंटे के 1.5 घंटा लगेगा, और वाली क्लास की भी है मेरे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके ना समझ आ रहा है बेटे, Yes, sir. आपका आंसर ऑरेंज नहीं बेटे, बिन निकालना है बेटे, 1 upon the square root of x minus 1 is root of 81 minus 3 domain, कभी नहीं करे उसने देखा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बस कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दूं ताकि जेई मेंस में अगर आपको क्वेश्चन देगी तो आप मॉडल भी करके देंगे, ठीक है, आसान है, उसके लिए मैं देखा ध्यान कर रहे हो, बताऊँ क्या, ठीक बोलना होगा, तो सब्जी का होता है, ऐसा होता है, कोई भी नंबर है, ये वाला एक्स नंबर भी अगर मैं ऐसे बोलूं, ये है रूट ऑफ एक्स, अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ये बात तो क्या ए शुड बी नेचुरल नंबर, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे डिफाइन करना चाहिए ना सर, अगर मैं ए रूट ऑफ एक्स ले रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 बाय, आपको मालूम 1 बाय समथिंग अगर आता है तो ये तो हमारे पास
नेचुरल नंबर होता है ना, कम से कम वैल्यू ट्रू होती है, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, ऐसे तो होता है। यस और नो? तो मैंने क्या लिखा, नंबर एक चीज क्या होना चाहिए, x प्लस 1 शुड बी नेचुरल नंबर, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, so that x should be greater than equal to 3 वेरी गुड, वेरी गुड। कि भाई ये देखो तो समथिंग कब करेगा, पहले तो ये देखना x प्लस 1 होगा क्या, x प्लस 1 रूट है, इसका मतलब x प्लस 1 मस्ट बी नेचुरल नंबर, मतलब x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x should be greater than or equal to 3। तो मैंने अब रूट वाला काम कैसे होगा, ये वाला एक्सप्रेशन एक्सेस कब करेगा, x माइनस 1 रूट ऑफ 81 81 की पावर 1 by x माइनस 1 should be equal to 3। अभी एक बात बोलूंगा जो बड़ी प्यारी सी चीज है, a रेज़ टू पावर x का ग्राफ होता है ना, ये बनता है बाय इक्वल टू a इक्वल कांस्टेंट रेज़ टू पावर x, when a is greater than 1, याद है, ये भी 3 रेज़ टू समथिंग होगा ना, ये भी तो इक्वेशन कांस्टेंट है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर 1/3 होता तो काम उल्टा हो जाता है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में ध्यान देना होता है कि बेस क्या है हमारे पास, ये x1 है, ये y1 है हमारे पास, ये x2 है, y2 है हमारे पास। अगर द बेस ये 1 से बड़ा है, x2 अगर x1 से बड़ा था तो a रेज़ टू पावर x2 बड़ा हो जाएगा a रेज़ टू पावर x1 याद है। सेम चीज यहाँ पर c जो है 1 से बड़ा है, a रेज़ टू पावर x2 इज ग्रेटर देन a रेज़ टू पावर x1 और अपन एक्सपोनेंशियल शुड बी ग्रेटर देन 1। जब बेबी का मेथड लगाते हैं, बेबी का मेथड लगाते हैं तो मैंने कहा था रेडिसाइड शुड बी 0, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कोई पॉइंट, और कांस्टेंट अगर हो जाए कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर ली, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले जाएंगे, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास शुड बी इक्वल टू 0, 5 टू इंफिनिटी x1 शुड बी इक्वल टू 0, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑपरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 1 आया 5 आया, प्लस माइनस प्लस हमारे पास बोलो बेटी, ये आएगा और ये क्या आ रहा था हमारे पास, इससे बड़ा या बराबर तो उसकी बात छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मेन क्या हो जाएगा इसका, 3 and 4 only, नहीं, दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर, इंटरवल नहीं आएगा, ये तो मानी है सबकी, x माइनस 1 शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो इसका होगा x मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो 5 छोटे, सारे बच्चे क्या गलती करते थे, 3 से 5 लिख देंगे, 3 से 5 में तो बहुत सारे रैशनल्स, बहुत सारे इरेशनल्स आ जाएंगे, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जब ऐसे कुछ अगर आ जाए x मार्क गलत रूट आ जाए तो ध्यान देना होता है कि नेचुरल नंबर्स के लिए काम करता है ये मशीन। बोलो बोलो, बताया, जैसे आपका एनसीआर एनसीआर होता है ना, n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, r मस्ट बी अ होल नंबर, वो एनसीआर एनपीआर वाले क्वेश्चन होंगे, डोमेन रेंज निकालना होगा, इनको ध्यान देना पड़ेगा। बताया कि नहीं, कैसी ना समझ आ रहा है बेटी, कैसी ना समझ आ रहा है बच्चे, इनमें आवाज आ रही है मेरी,
करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, रूट बाहर है, log टू द बेस 0.6 ब्रैकेट log ऑफ 0 टू द बेस 0.6 x मान 1 upon x plus 5 plus square root into 1 upon x square minus 36. बताओ क्या? बोलो बच्चे। नहीं कर रहे? ये तो क्या समझ में आ रहा है, इसको देखिए ये समझ में आ रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 36 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. x का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 36. x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 6. ये सबको समझ में आया? ठीक है, ये दो चीजें हैं, log of something का रिकॉर्ड x माइनस 1 और x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0. मालूम है क्यों? क्या मैंने y is equal to log of x. y is equal to log of x, तो that means कि एक्सिस कब करता है जब x शुड बी पॉजिटिव. log of something एक्सिस कब करेगा जब ये पॉजिटिव होगा. और रूट के अंदर पहले इधर एक्सप्रेशन अलग होता है, रूट ऑफ x अलग होता है. ये एक्सिस कब करेगा जब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चलो आप उतना है 10 तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कहते हैं log of x के लिए क्या होता है? log of x का ग्राफ क्या बनाना सकते हैं? log of x का ग्राफ भी बना था जब बेस a 1 से बड़ा था, याद है? जब x माइनस 1 में ना तुम जाओ, अगर a लेस देन 1 था तो ग्राफ भी बनता है. दोनों बेटे पहली बात ऐसे हम टू द बेस a लेस देन 1 है तो स्मॉल सी बोलो log of something टू द बेस a. इसका जो डोमेन है और मशीन काम कब करेगी जब x की वैल्यू 0 से बढ़ेगी. ठीक है एंड ठीक है, रूट के अंदर x होगा पूरा पूरा फंक्शन होगा. ऐसे समझ सकते हो y इज इक्वल टू लेट्स से रूट के अंदर f को x रखो. ये वाला मशीन काम कब करेगी जब f x जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर में होता तो इक्वल टू साइन भी ना आता, अभी ये न्यूमरेटर में है. ये और पूरी रूट वाला फंक्शन काम कब करेगा? तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास log of 0.6 to the base x minus 1 upon x plus 5 should be greater than equal to 0. और ये चीज होएगी लेकिन है वाली मैंने कहा ना f g h जितने मर्जी फंक्शन हो सबका इंटरसेक्शन आएगा, उसके लिए काम करेंगे सबको सेटिस्फाई कर रहा है वो. ये सब ना. अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बात आने वाली है. ये तो समझ आई है x should not be plus 6.
ये जो मैंने बताया था आपको, y is equal to log of x to the base a का ग्राफ है ये, y is equal to log of x to the base a, अगर बेस a 0 से बड़ा लेस देन 1 हो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? ये अगर x1 अगर है और अगर ये x2 अगर है, ये y1 है और ये y2 है, उसमें क्या होता है कि अगर x2 अगर x1 से बड़ा आ जाए तो y2 y1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि log of x2 to the base a is less than log of x1 to the base a, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर दूंगा अपन। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो बेस दे रखा है 0.6 क्या होगा, बेस है लेसन 1 है, सो सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ आपको, log of 0.6 to the base 0.6 x minus 1 upon x plus 5, 0 को लिख रहा हूँ log of 1 to the base 0.6, log 1 कोई भी बेस 0 रहेगा, ठीक है। log x2 is greater than log of x1, बेस जो है वो लेसन 1 है, तो इसका मतलब x2 is, ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि यहाँ जो बेस है लेसन 1 है, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो सेम सेम साइन आता है, समझ रहे हो? ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, बात समझ रहे? इसका मतलब तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 और 1 प्लस माइनस प्लस ओपन सर्कल, ये और ये सॉल्यूशन आ रहा है इसका, x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 1, इसके हिसाब से ये नंबर लाइन पे -5 और 1 आ रहा है, इससे छोटा और 1 से बड़ा 1 आंसर आ रहा है। इसको मैं देखेंगे, मैंने कहा था राइट हैंड साइड जो है 0 होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा होगा तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वी कैन राइट दिस एज x - 1 upon x plus 5 -1 less than equal to 0, this is x - 1 minus x minus 5 x plus 5 less than or equal to 0, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -6 अपॉन में x plus 5 less than or equal to 0, नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, a और b पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, x plus 5 शुड बी पॉजिटिव, x शुड बी ग्रेटर देन -5, ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन -5, लेकिन -5 से छोटा क्या रहता है, तो -5 से छोटा क्या रहता है, दैट दोनों कॉमन सब्स्टिट्यूट क्या आ जाएगा, 6 और -6 वैसे भी होना चाहिए था यार, 6 और -6 वैसे भी होना चाहिए। ये कहना चाह रहा था कि x की वैल्यू मान कैसे बढ़ी जाएगी, बात समझ रहे? ये वाली इनइक्वालिटी कहती है x ग्रेटर देन -5, और ये कह रहा था कि -5 से छोटा और 1 से बड़ा, कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये और ये वाला, ये कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा 1 से लेकर 6 यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी, समझ आया? मेन कोई शिकायत किसी बच्चे को पूरा बेटे ये वाला पूरा समझ आ रहा है नहीं? पूरा आवाज आ रही बेटी, आवाज आ रही बेटी, बोलो बच्चों। रजित, ऋषि कौन सा बच्चा है? गुड आफ्टरनून सर। रखो बेटे, कौन सा नाम बताओ, मैं भूल गया। सर मैं ऋषि क्लास 12 सर, जो आपसे स्कूल में पढ़ने आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऋषि आपको ले कैसे दिया? सर मम्मा ने भेजा था। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ऋषि? यस सर। कोई शिकायत बेटे? डिपेंड करता है बेस है वो लेसन 1 है या नहीं, बेस लेसन 1 था तो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है बेटे।
स्क्वायर रूट ऑफ log of x ना सॉल्यूशन ऋषि चौधरी बोल रहे ठीक है log of x minus 1 upon x right to the 0.6 ठीक है ऋषि चौधरी यस सर। ये तो डोमेन राइट में क्वेश्चन कर रहे हैं आपको जेई बेस में हेल्प करेंगे अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं ना बेटे तो कम से कम पढ़ना आपको समझ में आ जाएगी तो इस जगह पर जेई बेस में करना पड़ेगा इसको देखना है फिर हां पढ़ा दो बेटे तो ठीक है और एक विषय है इशू मालूम था इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बेटे इमरान आवाज आ रही है कि नहीं अगेन आवाज आ रही है बेटा तो बात बच्चों का नाम आ गया स्क्रीन नजर आ रही है बेटे बोलो बच्चों यस सर। ठीक है मतलब बच्चों के पास थोड़े फाइनल लोग हैं तो डेल्टा ऑफ x प्लस 10 जिसका डोमेन निकाल ले करोगे आप लोग एक ऐसा क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था आपको ये वाला हटा दो बच्चे क्वेश्चन लिखते याद है वन माइनस 5 रेज़ टू पावर x अपॉन में 7 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 7 बोल हो गया नहीं सही बताओ क्या करूं
पड़ा क्या है 16 हाँ सही कर रहे हैं बस तो कोई एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कब करेगा फिर आंसर dx का तो आपका 16 last value delta of x this should be greater than 0 delta of x common लेंगे delta of x minus 5 minus 2 common लेंगे this should be greater than 0 delta of x minus 5 this should be greater than 0 इसकी वैल्यू 2 और 5 आ गई बेटे प्लस माइनस प्लस आएगा greater than 0 साइन में कुछ भी आएगा हमारे पास delta of x should be less than 2 delta of x should be greater than 5 याद है मैंने बताया x should be less than 1 पता है कि 2.1 भी रखोगे तो 1.9 भी रखोगे तो बंद देगा ना नंबर क्या आएगा इसका मतलब क्या है x should be greater than equal to 6 x should be greater than equal to 6 अगर ऐसा कुछ आ जाए ग्रेटर के अंदर आएगा इसका मतलब होता है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k plus 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k plus 1 इसे बात मैंने किया था कभी भी इक्वालिटी ऐसी कुछ आ जाए लेस देन k अगर आ जाए तो इसका मतलब है x शुड बी लेस देन k क्योंकि इसका मतलब दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू k मान बनाएंगे ये तो छोटी वाले रखोगे तो k मान अपने वाले नहीं तीन बातें याद रखो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ये वाले ठीक है बेटे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो फिर के इज एन इंटीग्रल समझ रहे हो ये वाला करना चाहोगे एक्सपोनेंशियल वाला और ट्राई करना चाहोगे 1 minus 5 raised to the power x upon 7 raised to the power minus x minus 7 in multiplication उसको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा होगा हैं ये बड़ा स्कूल में नहीं रजित करेंगे ये वाले क्वेश्चन वाले हाँ सर क्वेश्चन करेंगे आपने वाले हाँ जी सर ये करे थे आंसर बताओ मैं सॉल्व कर रहा हूँ रजित बोल रहे हैं इसका आंसर आना चाहिए रजित ठीक है बेटे ठीक है सर अभी इनवर्स लिखो वाले मैंने इनवर्स वाले क्वेश्चन नहीं करवाए इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं यूनिवर्सिटी में बैठे पढ़ाऊंगा तो उसके डबल इंटरेस्ट क्वेश्चन लग सकते हैं
सर इसका आंसर आ गया है वैसे तो, कर लिया, निकाला है मैंने। क्या आंसर आएगा बेटे? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बनाएगा इन्फिनिटी को बनाएगा बच्चे। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। सर -1 आएगा। हम तो नहीं कर पाऊँ। दिया आपने रूट के अंदर कर देख लेंगे। y is equal to log of x to the base 0.2 का whole cube plus y plus bracket में the log of x cube to the base 0.2 log of 0.0016 x to the base 0.2 plus 36 का square root। ये वाला हो गया था या नहीं? बाकी हम लोग हो गया था ये वाला? पक्का? ठीक है। देखो इक्वल आएगा क्या 7 base पर 1x should not equal to 7 1x should not be equal to 1 x should not be equal to 1 और इसमें देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है पहला एक कैसे देखते हैं 0 का होगा 0 का होगा जब ये 0 होगा ये ग्रेटर 0 होगा 1 is equal to 5 power x x equal to 0 equal 0 है क्यों 0 डालूंगा 1 मिलेगा 1 1 2 0 x की जगह 0 डालेंगे तो 1 -7 0 by -6 के लिए पॉसिबल है ठीक है x मार्क में नहीं होना चाहिए x 0 हो सकता है और इस पर यूज करते हैं यूनिटी अब इस पे काम करते हैं ये शुड बी ग्रेटर देन 0 क्या करेंगे बोलो बेटे
दो पॉसिबल ऑप्शन होंगे। जब कभी ग्रेटर देन जीरो की इक्वालिटी आती है तो उसका मतलब ए बी आर दोनों सेम चाहिए। एक तो ये आएगा एंड समझ आए, ये दोनों पॉजिटिव होंगे या and नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए, ठीक है 5 और x इसका मान 5 जो है बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनेगा, एक डेसिमल फंक्शन है a raised to power x का ग्राफ, याद है पता नहीं a raised to power x का ग्राफ अगर बेस 3 जो है 1 से बड़ा है तो डेसिमल हो गया, डेसिमल का मतलब है इक्वालिटी का साइन 3 से होता है। अगर बेस 1 से बड़ा है इक्वालिटी का साइन सेम से आ जाएगा ना तो बस x का ग्राफ भी बनता है। बहुत बहुत पॉजिटिव है, एक डेसिमल फंक्शन का इसका इक्वालिटी का साइन पॉजिटिव रहेगा तो क्या 5x is less than 5 is 0, इसका x plus 0 आएगा, someone is from minus x, someone is from minus x is greater than 1 and दोनों कॉमन इंटरसेक्शन ये लगता है 0 का कॉमन है कॉमन सोर्स है कॉमन सोर्स हो जाएगा x plus minus 1 केस में doesn't find best over x and subject is minus x should be less than 7 subject x should be greater than 0 and minus x should be less than 1 x should be greater than minus 1 तो 0 से बड़ा होना चाहिए तो माइनस से बड़ा होना चाहिए x should be greater than minus 1 आ जाएगा तो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, ठीक है मान लो बड़ा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए क्या है कॉमन सोल्यूशन 0 को तो इंटीग्रेट x की 0 को तो इंटीग्रेट कर सकती है x की 0 को 0 आ जाएगा तो उसका मतलब यहाँ डाल सकता है माइनस x प्लस माइनस बनाएगा तो x के बराबर 0 आएगा x हमारे पास माइनस यूनियन हमने पहले यहाँ देखा इस रूप में कैसे लिखोगे देखो ये हमारे पास मान तो कैसे नहीं हो सकते मान नहीं होगा फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अपने पार्ट चेक करके देखते हैं x इक्वल टू 0 पे 0 क्या है x इक्वल टू 0 कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन फिर ग्रेटर देन 0 के साइड किया जब कभी ग्रेटर देन 0 की इक्वालिटी होगी a1 b इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होगी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आ गया या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तभी पॉजिटिव आ जाएगा पहला केस में हम लोगों ने ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव उसके बाद कॉमन सॉल्यूशन हमारे को मिला x शुड बी लेस देन माइनस 1 ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए तो दोनों सेटिस्फाई करेगा ठीक है जब ये भी नेगेटिव तो क्या हो जाएगा हमारे पास तो सॉल्यूशन हमारे को मिला ठीक है 0 से बड़ा होना चाहिए ठीक है मान 1 से बड़ा होना चाहिए कॉमन सॉल्यूशन x शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर इक्वल टू होता है यहां पर तो आपके x इक्वल टू 0 पे काउंट करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया हमारे पास थोड़ा सा मजा आ रहा है तो मैं देखिए क्वेश्चन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को वही देखिए कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद अब ग्राफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा आज भी देखते हैं शाम को मैं पेज में आप लोगों को रवि देश में कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में
ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको बड़ा फंक्शन कॉरेक्शन में समझ में आएगा। ऊपर वाला कर दो, ये करना चाहोगे इसको, ऊपर ट्राई करना चाहोगे, इसको ट्राई करना चाहोगे, मैं बताऊंगा। ये वाला देख कर दो क्या, जो बच्चे घर बैठे उन्होंने नोट कर लिया क्या बेटे, नोट कर लिया बेटे, देखिए ना। Yes, sir. देखना तो मुश्किल लग रहा है क्या ये, उसकी मुश्किल नहीं है, सबको ले जैसा है। तो बॉडी कैसे log of n is log n to the base 3 होता है n times of log n to the base 3। Three times of log of x to the base 0.2, ठीक है हमारे पास तुम्हारी सारी बातें नहीं मालूम है तो बता दीजिएगा मुझे, सब बातें नहीं मालूम है तो बता दीजिएगा, फिर मैं सबके प्रूफ करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। ये वाले हमारे पास times of log of 0.2 to the base 0.2, log of x to the base 0.2, सेम बेस मेरे वालों की पता, सेम बेस जो होता है नथिंग के नहीं मैंने कैसे log of x to the 0.2 को कुछ मान लिया एक्टिविटी को टाइम का 18 मंथ ठीक है। एक्सेस कब कर रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, नंबर लैम्डा का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 3 से बड़ा या बराबर होगा, दोनों लैम्डा स्क्वायर उसका जो है वैसे कब से बड़ा होगा, यदि ये हमेशा पॉजिटिव है तो बेटे ऊपर डाल दो और अब आगे कितना जाएगी, लैम्डा प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डबल यहां पर आएगा इसका, इट इज लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लैम्डा क्या था log of x उधर पे 0.2 माइनस 3 अलग नहीं, क्या बेस जो है वो लेस देन 1 है,
वाले x should be less than equal to 0.2 ratio minus 3 चलिए 1/5 minus 3 5 पर क्या रहेगा उनका देखिए तो बता दीजिए 25 को लिखते हैं बाद में ब्रिटिश का 1.2 गड़बड़ हो जाएगी ये log of x आया हमारे पास देखो ध्यान से log of x है ना बेटा हमारे पास log of x to the base 0.2 ये इसका करेगा x को 0 से बड़ा होना चाहिए x भी तो 0 से बड़ा होना चाहिए जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 125 आई थी इसका x should be greater than बट लेस देन इक्वल टू 125 बच्चे गलती से यहाँ पर ले देते हैं माइनस ब्रिटिश का 125 और भाई क्या है ये तो log of x अंदर है बेटे और भी फंक्शन अगर log of x के टर्म्स में अगर है ये हमारी मशीन काम कब करेगी x should be पॉजिटिव x की वैल्यू नेगेटिव तो होएगी ना अगर आप देखा तो लोगों ने तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन आ जाएगी हमारे पास नेट डोमेन क्या आ जाएगा हमारे पास 0 to 125 0 का ऊपर 125 पे क्लोज चलो ठीक है रजत Yes, sir. क्वेश्चन हटा दूं क्या क्वेश्चन तो नोट कर दिया हो कि नहीं क्वेश्चन नोट कर लिया सब बच्चों ने अगला क्वेश्चन है log बेस के अंदर ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन x plus 1/x तो हो गया बेस के अंदर है आगे भी देखिए log बेस के अंदर है ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन x plus 1/x इसका log लेते हैं मॉड के अंदर x square minus x minus 6 प्लस 16 minus x c टाइप का कॉम्बिनेशन एनसीआर होता था 16 minus x c को x minus 1 प्लस एनपीआर होता था 21 c p को x minus 5 तो मैं निकालना है इसका
नहीं log of n is not to the base something multiplication नहीं है log of n to the base नहीं होता था ना जो n का mod के अंदर x square माइनस x माइनस 6 है तो base हमको ग्रेटर देन उससे x तो जनरल को a तो mod x है बातें सारा हटा दूं क्या ये ना समझ आ रहा है बेटी Yes, sir. क्वेश्चन देखा ये वाला या नहीं Yes, sir. देखा हुआ है? Ravi, not favorite. Ravi, black pencil लिखाओ. आपको छोटे छोटे से बातें पता होनी चाहिए y is equal to log of x to the base a क्या क्या चीज ध्यान देनी होती है a should be greater than 0 a should not be equal to 1 and x should be greater than 0 याद है मालूम है ये वाली बात है नहीं बोलो बोलो बेस 1 नहीं होना चाहिए ना हमारे पास डेफिनेशन की बात कर रहा हूं y is equal to log of x to the base a मेरे पास है x should be positive a भी पॉजिटिव होना चाहिए तो x should not be equal to 1 एक यूनिट लेस देन 1 के लिए अलग बिहेव करता है एक यूनिट 1 से बड़े के लिए अलग बिहेव करता है ये 1 नहीं होना वो चीज हमारे को ध्यान देनी पड़ेगी एक तो ये आएगा हमारे पास x + 1 x इसको हमने देखना है ग्रेटर देन 0 के लिए ठीक है दूसरी बात x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 भी 0 से बड़ा देखना है जबकि मुझे मालूम है कि मोड के तो एक्सप्रेशन होता है अगर आपको याद हो y is equal to mod of x अगर होता है हमारे पास mod of x जनरली 0 से बड़ा या बराबर होता है हमेशा इसका मतलब हमारे को ये देखना है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन हमारे को चेक क्या करना है ये जो एक्सप्रेशन है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 log of x से जिसमें x को 0 नहीं होना चाहिए ना mod वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का जब मैं मोड बनाऊंगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा बट ये वाला एक्सप्रेशन 0 नहीं होना चाहिए और जो बेस है हमारे पास ये जो बेस है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मैंने क्या बोला था जब भी बोलेगा इंटीजर बोलेगा इसका मतलब x नेगेटिव तो हो नहीं सकता x 0 भी नहीं होगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर x पॉजिटिव है आपको ये मालूम है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये बात सुन लो ना ये मैंने सिखा रखी है आपको 11th क्लास में EMGL में अरिथमेटिक में ये बात मालूम है अरिथमेटिक में ऑफ एनी टू नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन है ये बात मालूम है नहीं EM जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है यानी A + B जो होता है ये किसको नहीं पता ये वाली बात अगर नहीं पता तो बता दो पता है कैसी आती मालूम कैसी आती है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा इसलिए हम तीन दिया होगा इसका मतलब तुमने कब एक्सेस करेंगे जब a पॉजिटिव और b पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करते हैं अगर देखो रूट ऑफ a एग्जिस्ट कब करेगा जब a पॉजिटिव होगा रूट ऑफ b एग्जिस्ट कब करेगा जब b पॉजिटिव होगा यदि जब a भी पॉजिटिव होगा तो इसको कह सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा इसका मतलब a + b मास टू रूट ab is greater than equal to 0 a + b is greater than equal to ab
अगर 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री नीचे पड़ा होगा। मुझे जिसकी जरूरत है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। या अगर रिलेशनशिप हमारी ब्लॉक से, अगर मैं ए को रखता हूँ एक्स और बी को रखता हूँ 1/x, एक्स पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x into 1/x, so it will be barabar. Any sum of a number and its reciprocal is always greater than equal to 2. वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर x पॉजिटिव है, मुझे मालूम है sum of a number and its reciprocal is always greater than equal to 2. इसका मतलब इसका जो हिंट है तो वैसे ही मुझे बड़ा है कम, लेकिन तो बड़ा तो नहीं क्या x पॉजिटिव के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब इसके लिए क्या लेना चाहते हैं, दिस शुड नॉट बी x का स्क्वायर माइनस x बार 6 का जो मोड है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का स्क्वायर माइनस x बार 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये मोड ऑफ x के अंदर 0 कब होता है, जब x 0 होता है, मतलब तो पॉजिटिव होता है मोड ऑफ x के बराबर। क्या मोड ऑफ x 0 कब होगा, जब x 0 होगा, अदरवाइज तो पॉजिटिव रहेगा ना, मोड ऑफ x y पॉजिटिव रहेगा। ये वाला एक्सप्रेशन 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होगा, 0 कब होगा जब ये 0 होगा, ये 0 कब नहीं होगा जब ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब x minus 3 x plus 2 should not be equal to 0, x should not be equal to 3 minus 2, x should be positive, not be equal to 3 minus 2, x पॉजिटिव होना चाहिए और x 3 नहीं होगा अभी तक। इसके लिए इस वाले एक्सप्रेशन समझ आ रहा है मेरी बात? इस वाले एक्सप्रेशन कहानी समझ में ऐसा कर सकते लग रहा होगा क्या करेंगे, पे आ गया एफसी को करंट फंक्शन पे आ गया, थोड़ा समझ आ रहा है, चेंज करना आसान सा है। ये रेफरेंस क्या है, log of x to the base a, log of x to the base a एक्सेस कब करेगा जब x पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा, a should not be equal to 1 और x वो सारा काम कर दिया अपन। ठीक है, एनसीआर के केस में अगर एनसीआर अगर होता है तो होता है कि n should be greater than equal to r, n is a natural number, r is a whole number, yes or no? n choose r होता है, n बच्चों में से r बच्चे को चूज करना है, n must be a natural number, r can be a whole number, r can be 0 1 2 3 up to 4, n की वैल्यू पक्का r से बड़ी या बराबर होगी। यानी कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ 16 मार्क में x c 2x मार्क की क्या क्या चीजें आएंगी, 16 मार्क में x should be greater than equal to 2x माइनस 1, ये होना चाहिए, जैसा में n चलेगा 16 माइनस x belongs to natural number, 2x minus 1 belongs to whole number, ऐसा कौन, इसका मतलब क्या है 17 should be greater than equal to 3x, इसका मतलब क्या है this should be greater than or equal to 1, इसका मतलब क्या है this should be greater than or equal to 0, 17 by 3 should be greater than equal to x, ये होना चाहिए, 15 should be greater than equal to x, ये होना चाहिए, x should be greater than equal to 2, and x is the natural number basically, ठीक है, x should be greater than equal to 5 2 basically, ये कहता है 15 से छोटा होना चाहिए, ये कहता है x की वैल्यू है और बड़ी बड़ी की x की वैल्यू बेसिकली नंबर होगा, इसका जो डोमेन सेट के बारे में अगर बात करेंगे सर, इस चीज का डोमेन के बारे में बात करेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब हमारे पास मतलब फंक्शन है f प्लस g पता चला, मैं इसका डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन निकालूंगा, उसका इंटरसेक्शन मेरा फाइनल आंसर होगा, ए भी होना चाहिए एंड ए भी होना चाहिए एंड डी भी होना चाहिए, तो जाकर के मशीन काम करेगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, ए वन एक्स इज पॉजिटिव एक्स शुड नॉट, इसमें क्या रीजन आ रहा है एक्स शुड बी नेचुरल नंबर, ये सब कुछ होगा, इसका डोमेन हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5,
20 minus 3x p 2x minus 5 ये भी सेम भी चलेगी 2x minus 5 से बड़ा होना चाहिए 20 minus 3x 20 है नेचुरल नंबर 2x minus 5 20 होल नंबर 15 directly equal to 5x x should be directly equal to 3 गलत है ठीक है क्या करना है 90 should be directly equal to 3x directly equal to 2x minus 5 should be directly equal to 0 बोलो बच्चे x should be less than equal to this x should be greater than equal to this क्या होने जा रहा है x 5 से बड़ा हो 5 से छोटा हो so x should be 345 should not be equal to 3 तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो तो आज के लिए थी आगे हम तो कोई बात नहीं धीरे धीरे पर मजा तो आ रहा है 2 घंटे क्लास यूटिलाइज होगी ढंग से इसलिए बुलाया था 2 घंटा छुट्टी का दिन हम फायदा उठा लेते हैं तो आसपास में थोड़ा ज्यादा है जब भी मुझे मौका मिलेगा एक्स्ट्रा पढ़ाने का तो मैं क्लास एक्स्ट्रा कर लेगा ठीक है देखो मेरा मन है कि आप चाहो तो जब यहाँ से जाओ तो मैथमेटिक्स करना चाहिए मैथमेटिक्स सीख के गए हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे कुछ भी जाओगे तो समझते हैं ना मशीन काम कैसे कर रही है फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं देंगे ना समझ आया बेटे Yes, sir. सही बुला लिया ना मैंने आज है ना ऋषि यस सर। कुछ फायदा हो जाएगा भगवान करे तेरे जेई मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तेरा एक क्वेश्चन भी बन जाए अगर तो 4 नंबर पूरे हो जाएंगे ना यार यस तो 4 सर। नंबर से कम कई हजारों रैंक ऊपर आई थी हम्म। कि नहीं जितनी बातें बताई मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा आज है ना बेटे यस सर। ठीक है चलो गॉड ब्लेस यू बेटा थैंक यू नोट कर लिया हटाऊं यस सर। थैंक यू बेटे नोट कर लिया सब बच्चों ने सही यस और नो थैंक यू बच्चों बाय